नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह चौहान ने आज पार्टी कार्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता संबोधित की। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। आज आगामी 10 तारीख को 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में आज कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का जो इलेक्शन वॉर रूम हमारा बना है उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और तीनों सीटों के लिए जो हमारे वॉर रूम के पदाधिकारी थे उनको उस संदर्भ में उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और तीनों हलकों के लिए वॉर रूम के कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए गए हैं और सोशल मीडिया की टीमों को भी जो है निर्देश जारी कर दिए हैं और चुनाव प्रचार के अंदर पूरी ताकत से जुट जाने का जो है आदेश दिया गया है। और जैसे कि सबको विदित है कि ये जो 3 चुनाव है ये उपचुनाव कोई सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है। इन तीनों उपचुनावों से सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं, लेकिन ये चुनाव हो रहा है क्योंकि कुछ विधायकों ने अपना ज़मीर बेचकर अपना जो जनता ने उनको जनादेश दिया था उसका अपमान करके उन्होंने अपने विधायक के पद से इस्तीफा दिया। भारी लेन देन उसमें हुआ है, मामला भी दर्ज है, उसकी जांच चल रही है और बहुत जल्दी उसके नतीजे भी सामने आएंगे। लेकिन आज ये चुनाव इसलिए हमको लड़ना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ लोगों को हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक गलती पिछले चुनाव में कर दी थी। ऐसे लोगों को चुना जो अपना ज़मीर पे सही नहीं उतर पाए, जो जनता के प्रति अपना दायित्व था उसको नहीं निभा पाए और धन बल की आड़ में और सत्ता की आड़ में जो है उन्होंने अपना जो धर्म था उनका राजधर्म उसको नहीं निभा पाए और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल की राजनीति को शर्मसार होना पड़ा। तो आज तीनों चुनावों में हमारे प्रत्याशी उतर चुके हैं और आज नालागढ़ के अंदर कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी है बाबा हरदीप सिंह जी, इंटक के वो राज्य अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उसी तरह से हमारे प्रत्याशी जो देहरा सीट से हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, वो आगामी 21 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी और हमीरपुर से भी जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, वो भी 21 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इनके नामांकन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह, ये तीनों उपस्थित रहेंगे और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो सभी इन नामांकन पत्रों को दाखिल करने के वक्त उपस्थित रहेंगे। और जिस तरह से तीनों सीटों पर जो चुनाव हो रहा है यहाँ मजबूती से कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से हमको जनादेश प्राप्त हुआ था और पिछले चुनाव में हमने 40 सीटें जीती थी, इस चुनाव के तुरंत बाद उसमें 1 सीट की बढ़ोतरी हो जाएगी और कांग्रेस की जो संख्या है विधायकों की वो 41 हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे 3.5 वर्ष अभी विपक्ष में बैठेगी। और एक बात हम जरूर विपक्ष को कहना चाहते हैं जयराम जी को कि आप इतनी जल्दी मत बताइए, बहुत लगता है बहुत जल्दी में, आप थोड़ा सा सब्र करें। आपको हिमाचल की जनता ने विपक्ष के बेंच पे बैठाया है और मेरा उनसे आग्रह है कि विपक्ष के गलियारे से जो है सत्ता को चलाने का प्रयास ना करें। सत्ता कांग्रेस के पास है और पूर्ण बहुमत के साथ है, मजबूत सरकार हमारी 38 लोगों की सरकार है जिसमें 38 विधायक हैं और इस चुनाव के बाद निश्चित तौर पर 41 होंगे और पूरे 5 वर्ष जो है हमारी सरकार चलेगी और जो जो गारंटियां हमने दी हैं वो हमारा राजधर्म है और उसको अक्षर दर अक्षर लागू किया जाएगा। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि हमने लगभग अपने जो हमारी गारंटियां थी उस गारंटियों का आधी गारंटियां मात्र 15 महीनों में पूरी हो गई है और चरणबद्ध तरीके से बहुत जल्द हमारी सारी गारंटियां पूरी होंगी
और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो हमने बातें रखी हैं उनको हम उसके प्रति हम वचनबद्ध हैं और ये सारी बातें बहुत जल्दी लागू होंगी। और जैसे ही चुनाव प्रचार समाप्त होगा और कांग्रेस की सरकार और मजबूत बनकर उभरेगी, हम जो है चौगुनी स्पीड के साथ हिमाचल प्रदेश के विकास में जुटेंगे, क्योंकि हमारा बहुत सा वक्त जो है पिछले साल जो हमारा बहुत वक्त जो है त्रासदी के अंदर गया, जिसमें जो लोगों के विकास कार्य जिस गति से होने चाहिए थे नहीं हो पाए। लेकिन हम कांग्रेस से चाहती है कि तर्कसंगत बातें इन चुनावों में हो और ये चुनाव जो है मुद्दों पर आधारित रहे। और निश्चित तौर पे पिछला चुनाव में जो है केंद्रीय चुनाव था, उसमें केंद्र के मुद्दे भी थे, लेकिन ये विशुद्ध रूप से हिमाचल प्रदेश का चुनाव है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के मुद्दे रहेंगे और हम उन्हीं पर केंद्रित करेंगे, क्योंकि हमने जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी है हमारा प्रयास रहा है कि लोगों के जीवन स्तर को व्यापक और सकारात्मक दृष्टि से उन्नत किया जा सके। और उसी दृष्टिकोण से हमने बड़ी योजनाओं को लागू किया, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात थी, चाहे सुखाश्रय जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। सरकार ने अपनी सोच को स्थापित किया कि जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, और बेसहारा बच्चों को हमने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का जो है उपाधि दी। तो आज इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 15 महीनों में कुछ विकास के नाम पे तो कोई चीज़ नहीं है, और पिछले जो 5 वर्ष का भी उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो जनता के बीच में रख सके। आप बताइए, ये चुनाव हुआ, इनमें भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस की गारंटी थी, महत्वपूर्ण गारंटी थी एक, कि हम हर महिला को 1500 रुपये महीने देंगे, और जब हमने उसकी अधिसूचना जारी करी तो माननीय जयराम ठाकुर जी और भाजपा का विधायक दल जो है चुनाव आयोग में पहुंच गया और उन्होंने उन 1500 रुपये को महिलाओं को देने से रोका। और हमने कहा चुनावों के दौरान भी कि जो जो महिलाएं फार्म भरेंगी उनको ये 1500 रुपये मिलेंगे, और जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं उनको हम 3 महीने के, जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी 2 महीने वो और अगला महीना साथ में 3 महीने की जो है हम उनको एक साथ जो है 1500 रुपये की किस्त उनके खातों में डालेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के वक्त भी इसका दुष्प्रचार किया और बहुत सी महिलाएं जो उनके भ्रामक प्रचार में आ गई और उन्होंने फार्म नहीं भरा। आज वो हमारी बहनें उससे वंचित हो गई हैं। तो आप बताइए, हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हम उन महिलाओं से भी आग्रह करते हैं कि आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कि क्यों उन्होंने उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया, और आज वो उस 1500 रुपये से वंचित है। और विचारधारा एक ऐसी विपक्ष जो गैर जिम्मेदाराना है, जिन्होंने पूरे 15 महीने में सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए सरकार का विरोध किया है। कोई उन्होंने मजबूत पक्ष नहीं रखा, कोई उन्होंने तर्कसंगत बात नहीं कही, सिर्फ ऐसे ही भ्रामक प्रचार करने के लिए जो है झूठी बातें जनता के दरबार में फैलाते रहे। और आज उनके मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ा है जो ऐसे महिला विरोधी ताकतें हैं। आज इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना का जो है पहले हमने लाहौल स्पीति से देना आरंभ किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये झूठ है, ये पूरे प्रदेश में लागू नहीं करेंगे, ये इलेक्शन का स्टंट है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है प्रदेशवासियों को सूचित करते हुए कि आज ऊना जिला के हरोली चुनाव क्षेत्र से इसकी दोबारा से दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, और 7280 महिलाएं इसके दायरे में भी आई हैं जिन्होंने फॉर्म भरे थे। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे, मेरा उन महिलाओं से आग्रह है कि अभी चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे, आप उनसे जरूर पूछिएगा कि क्यों आपने हमें उस राशि से वंचित कर दिया। 7280 महिलाओं को आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ऊना जिला के हरोली से इस योजना के दूसरे चरण को आरंभ कर रहे हैं। और ये हमारा वादा था हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हमने उसको हमेशा निभाया है। उसी तरह से अगर आप इन 3 उपचुनावों को देखें तो इन उपचुनाव में एक देरा सीट है जहां पर एक आज़ाद प्रत्याशी चुनकर आए थे और उन्होंने इस्तीफा दिया, आज वहां भी चुनाव हो रहा है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी देरा के विकास की पक्षधर रही है। हमने हमेशा, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात थी, चाहे अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद कराना चाहता हूं कि आज तो देहरा प्रेम उनका जाग रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने
एडीसी का ऑफिस भी देहरा में चलाया था, एडीसी को भी देहरा में ताकि विकास की दृष्टि से आगे बढ़ सके वहां पर स्थापित किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब शासन आया तो उसको वहां पर बंद कर दिया। और आज एक उसी तरह का एक और प्रयास, जब कांग्रेस की सरकार ने पुलिस का एक जिला और बनाया, देहरा को जो है एसपी कार्यालय खोल दिया गया, तो आज जयराम जी द्वारा जो है चुनाव आयोग में पहुंच रहे हैं। ये विकास को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि जनता जागरूक है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने देखा है कि 15 महीनों में कांग्रेस ने लोगों के जनहित के मुद्दे जो है सॉल्व करने का प्रयास किया है। और अभी भी हम जो है देहरा के लिए जो हमने किया है ये होके रहेगा। और ये देहरा जिस तरफ से देहरा की जो चिर परिचित मांग थी उस तरफ देहरा के विकास में एक और कदम बढ़ा है। और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को उनको इस विकास में रोड़ा नहीं अड़ाना चाहिए। और इसी तरह से धन्यवाद। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।